ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टर्न पे प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किया था डिटर्मिनेंट्स का, और ये वाला क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन किए थे। अब अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सेज प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब तुम क्या करो, तुमने देखा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी प्लस सी है, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली नीचे बी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और उसके नीचे भी सी प्लस ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ऐसे बाई अप्लाइंग C2 में तुम क्या चेंज लाओगे, C2 को लिखोगे C2 प्लस C3। ठीक है, तो डेल्टा फिर कितना हो जाएगा, C1 में तो 1 1 1 रहेगा, C2 में तुमने चेंज किया है तो C2 का तीनों एलिमेंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो C2 का तीनों एलिमेंट लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, और C3 में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तुम्हें क्या दिखा, तुम्हें ये दिखा, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है C2 में कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लो, तो C1 है 1 1 1, अब C2 भी कितना हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और C3 में जो है वैसा ही। तो तुम बता सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करके, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। मैंने बताया था किसी डिटर्मिनेंट में जब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज शो दैट डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 6 8 and 6x 9x 12x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हो तुम इसमें, देखो ध्यान से, ये जो तीसरा रो है, तीसरा रो, इसमें 6 9 12 क्या कॉमन आएगा, 6 9 12 3 कॉमन आ जाएगा, और x भी कॉमन आ जाएगा। तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। तुम क्या करो, R3 से 3x कॉमन ले लो, तो 3x बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 2 3 4 5 6 8, तुमने R3 से क्या कॉमन लिया है 3x, तो क्या बचेगा 2 3 एंड 4, 2 3 4। अच्छा, अब तो क्या हुआ कि R1 एंड R2 सॉरी R1 एंड R3 दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 R3 आइडेंटिकल है, उसकी वजह से डेल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन प्रूव दैट डेल्टा नॉट डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 और 1 1 1 प्लस वाई, दिस विल बी x इंटू वाई। इसका वैल्यू x इंटू वाई होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं फिर सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट में, चलो पहले इधर लिख लेते हैं, लेट डेल्टा एज्यूम करो, डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1, फिर 1 प्लस एक्स 1
1 1 प्लस वाई, ये है। तो मैंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट में हमेशा तुम ये ट्राई करो कि किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट हो जाए, ठीक है। और जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम जीरो जनरेट हो उसके अलोंग आप एक्सपैंड कर दीजिए, ठीक है, उसके अलोंग आप एक्सपैंड कर दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो है ना। C1 को मैंने क्या किया, देखो सेकंड वाला 1 अगर फर्स्ट वाले 1 से घटा दोगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर थर्ड वाला 1 सेकंड वाले 1 से घटा दोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हमने बोला बाई अप्लाइंग, C1 को क्या लिख रहे हैं, C1 माइनस C2, और C2 को क्या लिख रहे हैं, C2 माइनस C3, ठीक है। C1 को लिखा C1 माइनस C2 और C3 को लिखा C2 माइनस C3। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स 0, फिर 0 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस वाई, और 1 1 1 प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करो, तुम्हारे पास R1 में 2 जीरो आ चुका है, तो हमने बोला एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, ओके। डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू को फैक्टर, 0 इंटू को फैक्टर ख़त्म, 1, तो 1 इंटू, और इस 1 वाले का साइन क्या होगा, प्लस होगा साइन, मैंने बताया था ना इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 वाले का साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। अच्छा, तो प्लस 1 इंटू, अब क्या करोगे उसका कोफैक्टर, तो ये बंद करो, ये बंद करो, माइनस एक्स, एक्स 0 माइनस वाई, तो 1 इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, तो एक्स वाई आ गया। और हमें एक्स वाई ही प्रूव करना था, देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, एक्स वाई, प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 and cos theta 1x is independent of theta, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब समझते हो, कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बोलने का मतलब हुआ कि जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ एक्स दिखेगा, थीटा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो चलो सॉल्यूशन, ठीक है, लेट डेल्टा मान लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। अब क्या करोगे इसमें, तो बेसिकली तुम बहुत ज़्यादा ज़ीरो भी जनरेट नहीं कर सकते हो, कैसे ज़ीरो जनरेट करोगे, तो तुम क्या करो, डायरेक्टली इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, क्योंकि इसमें जीरो जनरेट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे। तो हमने बोला एक्सपैंडिंग डायरेक्टली वी गेट, हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स इंटू, इसका कोफैक्टर कितना होगा, माइनस एक्स 1 1 एक्स, फिर साइन थीटा माइनस साइन के साथ, तो इसका कोफैक्टर होगा माइनस साइन थीटा 1 और कॉस थीटा एक्स, और फाइनली कॉस थीटा इंटू इसका कोफैक्टर, तो माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये होगा एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा।
तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे प्लस साइन कॉस माइनस साइन कॉस कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो कितना 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, ओवरऑल आंसर आ रहा है माइनस एक्स क्यूब। तो अब तुम ही बताओ क्या इस आंसर में आपको दिखा कहीं पे थीटा? नहीं दिखा। तो मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स क्यूब विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। और हमको प्रूव भी यही करना था कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2x सी प्लस 2x एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए प्लस 2x बी प्लस 2y ऐसा है, एक सेकेंड, ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z। तो क्या करो तुम, अगेन सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे। लेट डेल्टा मान लो डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z और एक्स वाई जेड। तुम ध्यान से देखो ये जो a प्लस 2x है ये कैसे आया होगा, इस a में x को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया होगा, है ना। फिर b प्लस 2y कैसे आएगा, b में ऐड कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके, और c प्लस 2z कैसे आएगा, c में ऐड कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे क्या करना चाहिए, बाई अप्लाइंग मैं c1 में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, c1 प्लस ट्वाइस ऑफ c3, c3 को 2 से मल्टीप्लाई करके c1 में ऐड कर दूंगा तो मेरे को c2 मिल जाएगा। तो डेल्टा कितना मिलेगा, c1 होगा a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, और c2 भी उतना ही है, a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z और एक्स वाई जेड। ऑफकोर्स अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि सिंस R1 कॉमा R2 आर आइडेंटिकल, जो हमारा R1 R2 है वो दोनों आइडेंटिकल है, और डिटर्मिनेंट में जब भी कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू 0, ठीक है। ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम प्लीज़ पीछे का वीडियोस देखो डिटर्मिनेंट्स का, उसमें हमने सारा डिटेल से बताया है। अगला क्वेश्चन, विदाउट expanding the determinant, prove that, pt मतलब prove that determinant of a plus b 2a plus b 3a plus b, ठीक है, 2a plus b 3a plus b 4a plus b 4a प्लस बी 5a प्लस बी 6a प्लस बी, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 आएगा, ऐसा प्रूव करना है। लेकिन हमें एक्सपैंड नहीं करना है। एक तो तरीका क्या है कि आप सीधा विदाउट कुछ भी दिमाग लगाए आप सीधा सीधा एक्सपैंड कर दो, वो काम हमको नहीं करना है। क्वेश्चन में वो क्लियरली बोल रहा है यू डोंट हैव टू एक्सपैंड इट, तुम्हें जस्ट प्रूव करना है विदाउट एक्सपैंडिंग। चलो तो ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन आ गया विदाउट एक्सपैंडिंग और तुम एक्सपैंड करके आंसर दे रहे हो तो 0 मार्क्स मिलेगा, समझ लो, एग्ज़ाम में 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो विदाउट एक्सपैंडिंग ही करना है। अच्छा चलो समझते हैं इसको। तो कुछ पैटर्न नोट कर पा रहे हो तुम, पैटर्न क्या है इसमें, देखो ध्यान से। जैसे अगर मैंने इसको ऐड किया, सोचता हूँ पहले थोड़ा सा, C1 C3 को ऐड किया तो 4a प्लस है ना, 4a प्लस 2b आएगा, 4a प्लस 2b,
और C2 जो है वो कितना है 2a प्लस बी है, तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4a प्लस 2b। अच्छा, मतलब C1 में C3 ऐड करके C2 का 2 टाइम्स घटाना पड़ेगा। ठीक है, C1 में C2 ऐड करने से मेरे को ट्वाइस ऑफ C2 मिल रहा है। देखो करके 2a प्लस बी में ऐड करो 4a प्लस बी, कितना आएगा 6a प्लस 2b, और C2 का 2 टाइम्स करो 6a प्लस 2b। बहुत ही बढ़िया। फिर हमने क्या किया, बाय अप्लाइंग, सीधा सीधा पैटर्न दिख गया ना। हम C2 में एक चेंज ला रहे हैं। क्या C2 में चेंज ला, छोड़ो C2 में नहीं ला रहे हैं चेंज, C1 में लाओ, किसी में ले आओ, C1 में ले आओ। तो C1 को लिख रहे हैं C1 प्लस C3 और उसमें से ट्वाइस ऑफ C2 घटा रहे हैं। तो डेल्टा कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 0, फिर 6a प्लस 2b माइनस 6a माइनस 2b 0 आएगा। फिर है ना 4a प्लस 6a 10a प्लस 2b माइनस 10a माइनस 2b, ये भी 0 आएगा। और 2a प्लस b, बाकी सब तो सेम रहेगा। बट बाकी के सेम रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका रीज़न ये है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0, फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, वैसे भी तुम अगर इसको C1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे इस डिटर्मिनेंट को, तो वैल्यू 0 ही आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो यहीं पे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट 265, 240, 219, उसके बाद 240, 225, 198, 219, 198, ठीक है, और 181। तो चलो देखते हैं इसको। ऑफ कोर्स सारे नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, सारे नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर तुम डायरेक्टली एक्सपेंड करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा तुमको, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलो, तो उसके लिए चलो पहले डिटर्मिनेंट फिर से लिख लो। सॉल्यूशन, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, मान लिया ये डिटर्मिनेंट जो भी है 265, 240, 219 है ना, फिर 240, 225, 198 एंड 219, 198, 180, ऐसा कुछ है, 181 है सॉरी। तो हमने क्या किया, देखो C1 में से C3 घटा लो, 265 में 219 चला जाएगा, छोटा होगा, फिर 240 में 198 चला जाएगा, ये भी छोटा होगा। तो C1 को हमने लिखा C1 माइनस C3, और C2 में से भी C3 घटा लो, C2 को लिखा C2 माइनस C3। ठीक है, तो ऐसा लिख रहे हैं। डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, 265 माइनस 219 कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46 है ना। 240 माइनस 219 तो 21 आ जाएगा, और ये 219 तो है पहले से। 240 माइनस 198 42 आ जाएगा, और 225 माइनस 198 27 आ जाएगा, और 198 है, और यहाँ पे 38 आएगा। ठीक है, 8 में से 1 गया 7, और 1 17 आएगा, और 181 आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब क्या करें, अभी और छोटा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो ध्यान से, अब जो है 46 है ना, 46 और 21 टू जा कितना होता है 42, तो 46 में से 42 जाएगा 4 आएगा, 42 और 27 टू जा कितना होता है 54। पहले तो तुम चाहो तो 2 भी कॉमन ले सकते हो, 2 भी कॉमन ले सकते हो R1 से, सॉरी C1 से। तो बट हम उससे पहले क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग C1 में से 2C2 घटा लेते हैं,
ऐसा क्यों किया, और भी छोटा हो जाएगा ना, और भी छोटा हो जाएगा, तो डेल्टा कितना होगा 46 माइनस 42 4 हो जाएगा, 42 माइनस 54 माइनस 12 38 माइनस 34 4 आ जाएगा, और 21 27 17 219 198 181 ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें बोलो, अब सीधा सीधा इसमें काम करो। ये 4 है, देखो ध्यान से 4 है, 4 में से 4 घटा लो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 जनरेट करना है, तो 4 में से 4 घटा लो 0 हो जाएगा। और ये जो -12 है इसको कैसे 0 करेंगे, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो बाई है ना, बाई कितना आएगा, R1 को R1 माइनस R3 किया डायरेक्टली, और R2 को क्या कर रहे हैं R2 प्लस 3R3। ऐसा करने से क्या होगा फ़ायदा, देखो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट R1 माइनस R3 4 माइनस 4 0, 21 माइनस 17 4, 219 माइनस 181 तो 38 आ जाएगा, ठीक है 38 आ जाएगा, 219 माइनस 198 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 38 नहीं आएगा, नहीं 219 माइनस 181 तो 19 19 38 38 ही आएगा। अब क्या करें नीचे फिर -12 प्लस 12 0, 27 प्लस 51, ठीक है ना, 27 प्लस 51 कितना आएगा, एक मिनट, सब कुछ सही है ना, ठीक है। 27 प्लस 51 तो 51 61 71 है ना, 7 78 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करोगे 198 प्लस 3 इंटू 181 यानी 198 में ऐड करोगे 3 543 741 आएगा, और फाइनली 4 17 181 ऐसा कुछ। तो उस हिसाब से फिर कितना हो जाएगा, उस हिसाब से इसका वैल्यू करो निकालो। तो एक्सपैंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करो, तो 0 इंटू उसका कोफैक्टर ख़त्म, 0 इंटू उसका कोफैक्टर ख़त्म, 4 है ना, 4 किस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ, क्योंकि 4 वाले का साइन पॉजिटिव है। तो लिखो 4 इंटू उसका कोफैक्टर, ये बंद होगा ये बंद होगा, 4 38 78 741, ठीक है। तो 4 इंटू ये कितना आएगा 741 इंटू 4 माइनस 78 इंटू 38 कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 सिलेक्ट 4364 और 78 38 करो 78 38 62 8 3 जा 24 23 4 6 2964 ऐसा आ रहा है कुछ 2964। ओके तो इसका मतलब बट आंसर 0 आना चाहिए था, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने किया है, ठीक है। वो गड़बड़ क्या है अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है, देखो ध्यान से 265 240 219 240 225 198 आई एम जस्ट मैचिंग द क्वेश्चन 219 198 181 ओके। तो C1 माइनस C3 किया सही है, 219 198 181 सही है। फिर उसके बाद C1 माइनस 2C2 किया, अच्छा ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं, C1 माइनस 2C2 कर दिया तो प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है। तो 46 माइनस 42 4 माइनस 54 माइनस 12 4 और 21 27 17 और ये रहने दिया। अब R1 को R1 माइनस R3, ठीक
ठीक है। और R2 को R2 प्लस 3R3 सही है। तो 0, 21 माइनस 17, 4, 219 माइनस 181 कितना आ जाएगा 38, बिल्कुल। R2 प्लस 3R3 तो माइनस 12 प्लस 12 0, 27 प्लस 51 है ना, 27 प्लस 51 78 सही है। 198 प्लस 3 इंटू 181 तो सही है। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है यार, तो फिर गड़बड़ क्या है। 4 17 181 चलो देखते हैं। तो 4 इंटू उसका कोफैक्टर 4 71, ओहो ठीक ही तो है। ये गड़बड़ है, ये मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ है, ये मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ है। 4 1 जा 4, हाँ सही तो है, 0 हो जाएगा ये। 2964 माइनस 29640 ये मल्टीप्लिकेशन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, माय बैड। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b, a प्लस b प्लस c, 2a 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, फिर 3a 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c, ये जो होगा ये a क्यूब के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे। देखो C1 में देखो a कॉमन आ रहा है C1 में, तो C1 से सबसे पहले a बाहर निकाल लो। तो चलो डेल्टा सॉल्यूशन, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, तुमने क्या किया a ले लिया कॉमन C1 से, तो 1 2 3 बचेगा, बिल्कुल 1 2 3। फिर a प्लस बी 3a प्लस 2b, a प्लस बी 3a प्लस 2b, फिर 6a प्लस 3b ऐसा। और a प्लस बी प्लस सी 4 3 2 है ना, a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c, और फाइनली 10 6 3, 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, बहुत सिंपल है, इस 2 को कैसे 0 बनाए और इस 3 को कैसे 0 बनाए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से घटा दो, और 3 में फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। तो बाय अप्लाइंग R2 में मैंने अप्लाई किया R2 माइनस 2R1, और R3 में मैंने अप्लाई किया R3 माइनस 3R1। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, a तो बाहर है 1, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, फिर 2 माइनस 2 0, R2 माइनस 2R1, तो 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, 2b कट जाएगा, 3a माइनस 2a a हो जाएगा, है ना। 4a माइनस 2a, तो 2a 3b माइनस 2b प्लस b, 2c माइनस 2c ख़त्म। फिर R3 को R3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 0, 6a प्लस 3b माइनस 3a, तो 3a आएगा, 3b कटेगा, 10a माइनस 3a यानी 7a प्लस 3b, ख़त्म है, ये हो गया। अब कर दो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, क्योंकि C1 में 2 0 आ रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू 1 उसका कोफैक्टर के लिए ये बंद करो, ये बंद करो, डिटर्मिनेंट a 2a प्लस बी, फिर 3a 7a प्लस 3b। ठीक है, तो अगेन a इंटू कितना आ जाएगा, a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस बी, 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो, तो a इंटू 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab। यू कैन सी 3ab कैंसिल, a इंटू 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा, यानी कि आंसर विल बी a क्यूब। और हमें क्या निकालने बोला था, हमें वहीं प्रूव करने बोला था, a क्यूब होगा।
प्रूव हो गया ना, PROVET। ठीक है,